मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात कल्ली मुदखला सिद्कीन व आखरिजनी मुखरजा सिद्कीन व जाली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसके अलावा थोड़ा सा मुश्किल भी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। क्लासिकल कंडीशनिंग हम देखेंगे होती क्या है, ये किसने पेश की है और इसके जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है। क्लासिकल क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होती है, किसने पेश किया, क्यों पेश किया, कब पेश किया, इस सब पर अभी हम बात करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और ये आपको तैयार भी हो जाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग में इट वाज प्रेजेंटेड बाय इवन पावलोव, जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। पहले हम पावलोव पर बात करेंगे, पावलोव कौन थे, और उसके बाद जो है आगे चलेंगे। इट वाज प्रेजेंटेड बाय पावलोव। जब भी आप क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम आता है तो साथ में पावलोव का नाम आता है। जो स्टेटमेंट आती है आमतौर पे कि क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय, तो उसमें जो ऑप्शंस होंगी उसका जवाब पावलोव होगा। पावलोव कौन था? ही वाज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट। ये रशियन था। इसकी जो तारीख़ पैदाइश की अगर हम बात करें तो ये 1836 में रशिया में पैदा हुए। इनकी जो डेथ है वो 1849 में ये पैदा हुए और 1936 में इनकी डेथ हुई रशिया में। एक्चुअली ये फिजियोलॉजिस्ट थे, ख़ास तौर पे एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम पर इनका काम था, लेकिन उस काम के दौरान जानवरों पर इनके एक्सपेरिमेंट्स के दौरान लर्निंग की एक ऐसी टर्म, एक ऐसा फील्ड उभर कर सामने आया जो कि एक बहुत मशहूर फील्ड से मैच कर गया। वो कौन सी मशहूर फील्ड है जिसको हम बिहेवियरिज़म के नाम से जानते हैं। बिहेवियरिज़म में हमने देखा था कि इनके जो काम है, इनके ही काम को आगे विलियम जेम्स ने आगे लेकर चले और विलियम जेम्स के बाद थॉर्नडाइक ने इनके काम को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से आप इनको यूँ समझ सकते हैं कि बिहेवियरिज़म का जो शुरू है, जो स्टार्ट है, वो इनसे होता है। इनको आप इनकी ओल्डनेस का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि 1849 में इनकी पैदाइश है और 1904 में इनको अपने तजुर्बात पर, अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इनकी बेस पर नोबल प्राइज़ से नवाजा गया 1904 में। तो इनका काम जो है अराउंड अबाउट 1890 के इर्द गिर्द रहा होगा। तो 1890 के दौर के इनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनकी अहमियत का, इनकी इम्पॉर्टेंस का अंदाज़ा लगाएं कि ये आज तक भी वैल्यूएबल है, आज तक भी वैलिड है। तो ये इनका मुख्तसर तारुफ था। अब हम चलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने क्लासिकल का मतलब आपको पता ही होगा कि एक ऐसी चीज़ जो ओल्ड हो, जो किसी भी फील्ड की जो रिवायात हैं, जो नॉर्म्स हैं, उन पर पूरा उतरती हो, अपनी हायत के लिहाज से, अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से, हाई स्टैंडर्ड ऑफ थिंग्स आप कह सकते हैं। ऐसी पुरानी चीज़ें जो अभी तक ओल्ड बट वैलिड, अभी तक भी इन पर अमल दरामद होता हो, उन्हें वैलिड समझा जाता हो, वो क्लासिकल होता है। और कंडीशनिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना या इनकी पेयरिंग करना। जब आप लर्निंग में किसी एक वाक़े के साथ, एक चीज़ के साथ दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं, उसको आपस में जोड़ देते हैं, तो वो पेयरिंग कहलाता है या कनेक्टिंग कहलाता है। इस पर आगे चलकर हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। इसमें जो बेसिकली चीज़ होती हैं जो आपको याद रखने वाली हैं, एक तो हमारा होगा स्टिमुलस, या स्टिमुलस से भी पहले अगर हम बात करें कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, इसी तरह से अनकंडीशनड रिस्पांस क्या होता है और कंडीशनड रिस्पांस क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस, USC, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और इसके साथ ही अनकंडीशनड रिस्पांस। अनकंडीशनड स्टिमुलस या अनकंडीशनड रिस्पांस में जो आपका जो नेचुरल चीज़ है, जो फितरती चीज़ है, मसलन अगर आपको भूख लगी हुई है और फूड को देखकर आपके मुंह में पानी बाहर आता है या आपको सैलिवेशन होती है, तो ये आपका नेचुरल रिस्पांस है। जो नेचुरल है, जो फितरती है, किसी भी चीज़ को, पानी को देखकर या खाने को देखकर, आपका फेवरेट खाना बना हुआ है, आपको भूख लगी है, उसको देखकर अगर आपके मुंह में पानी आता है, सैलिवेशन होती है, तो वो
अनकंडीशनड स्टिमुलस होगा फूड और अनकंडीशन रिस्पांस होगा आपकी सैलिवेशन, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन या कोई शर्त साथ सिलेक्टेड नहीं है, फितरती है। ये हर इंसान के साथ होता है, हर एनिमल्स के साथ भी होता है कि जिस तरह उनको भूख हो उसको देखकर, खुराक को देखकर पानी मुंह में आना, ये अनकंडीशनड है। इसमें मतलब कोई कंडीशन साथ में अटैच नहीं है, कोई इसके साथ शर्त नहीं है, फितरती बात है, हर इंसान के साथ होती है। इसके साथ ही जो बेसिक कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं वो है कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है और कंडीशन रिस्पांस क्या होता है। कंडीशन स्टिमुलस क्या होगा? अब जैसा कि पावलोव ने डॉग्स पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, ये भी क्वेश्चन आता है कि पावलोव के जो एक्सपेरिमेंट थे वो किस चीज़ पर थे? डॉग्स पर थे। डॉग्स पर उसने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए? वो डॉग को, कुत्ते को जो ही खाना देता, साथ में उसको बेल बजाता, और उसकी बेल के साथ, खाने के साथ चूँकि वो उसने अटैच कर दिया, उसने कनेक्ट कर दिया, पेयरिंग कर दी थी, जो ही फूड देता साथ में बेल बजाता, घंटी बजाता। तो फिर क्या हुआ कि जब कुत्ते को अकेली जस्ट बेल ही भी बजाई जाती तो कुत्ते के मुंह में सैल्वेशन हो जाती या उसके मुंह में पानी भर आता। तो ये क्या था? ये जो बेल है ये फितरती या कुदरती नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये एक्सपीरियंस किया उन्होंने। कौन सा एक्सपीरियंस? कि जो ही खाना देता उसके साथ बेल बजाता। तो फिर ऐसा हुआ कि कुछ हफ्तों के बाद उसकी ये कंडीशनिंग हो गई, उसे ये बावर हो गया कि जो ही बेल बजती है साथ में खाना आता है, और फिर जब बेल बजाता खाली खाना ना भी देता तो उसमें सैल्वेशन होती है, और इसको कहते हैं कंडीशन रिस्पांस। ये जो बेल है ये कंडीशन स्टिमुलस है, और इसके नतीजे में रिस्पांस, सैल्वेशन का आना, ये कंडीशन रिस्पांस होगा। जब फितरती चीज़ होगी, जब कोई भी चीज़ साथ में अटैच नहीं होगी, कोई शर्त नहीं होगी, वो अनकंडीशन स्टिमुलस होगा। सवाल पूछा जाता है, स्टेटमेंट आती है कि जो चीज़ें दी हैं ऑप्शन उनमें से अनकंडीशन स्टिमुलस या अनकंडीशन रिस्पांस कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो नेचुरल हो, जो फितरती हो, जिसके साथ कोई भी चीज़ कनेक्टेड ना हो, पेयरिंग जिसके साथ नहीं होगी, वो आपका अनकंडीशन स्टिमुलस या रिस्पांस होगा। लेकिन दूसरी तरफ जिसके साथ कोई ना कोई बेल है या कोई और चीज़ है साथ में उसके कनेक्टेड होगी, वो आपका कंडीशन स्टिमुलस होगा और कंडीशन रिस्पांस होगा। अच्छा, इसमें एक और मज़े की बात देखें कि यहाँ पर ये हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस है, ये कंडीशन स्टिमुलस है, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर फूड है, यहाँ पर बेल है। लेकिन अगर हम गौर करें, इसका जो रिस्पांस है, चाहे वो अनकंडीशन रिस्पांस है चाहे वो कंडीशन रिस्पांस है, दोनों सेम है। ये भी सैल्वेशन है, वो भी सैल्वेशन है। इट मीन्स के जो स्टिमुलस है वो उसके बदलने के बावजूद भी जो रिस्पांस है वो सेम रहता है। स्टिमुलस चाहे कंडीशनड हो या अनकंडीशनड हो, जो रिस्पांस है वो सेम रहता है। इसको हम एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं आम अल्फाज में। होता क्या है कि फ़र्ज़ करें कि आप एक बेहतरीन माहौल है, मौसम बहुत खुशगवार है, बाहर का मौसम है, आप बेंच पर एक पार्क में बैठे हुए हैं, हर तरफ हरियाली है, सब्ज़ा है, लोग बड़े खुशियों में मगन है, मसरूफ़ हैं। आप एक बेंच पर बैठे हुए हैं, साथ में आपके कोई भी हो सकता है या आप अकेले भी हो सकते हैं, और आप एक सॉन्ग सुन रहे हैं, एक बेहतरीन किस्म का सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस माहौल में, खुशगवार माहौल में बैठे आप सॉन्ग सुन रहे हैं। अब क्या होता है कि 5-10 साल के बाद, फ़र्ज़ करें 5 ईयर्स के बाद, आपको ये बात भूल गई, आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। 5 साल के बाद आप कहीं जा रहे थे, आप एक बस में सवार हैं और उस बस में अचानक जो ड्राइवर है वो सॉन्ग प्ले करता है, जो कि वही वाला सॉन्ग होता है जो आपने 5 साल पहले पार्क में बैठ के सुना था। तो क्या होता है? हम सब के साथ होता है, जो ये सॉन्ग प्ले होता है, बल्कि म्यूज़िक ही स्टार्ट होता है, तो आपका माइंड फौरी तौर पे उसी जगह पर चला जाता है। आपको वो सारा सीन याद आने लगता है जहाँ पर आप बैठे थे, जिसके साथ आप बैठे थे, जहाँ पर आपने वो गाना एंजॉय किया था, उस मौसम को आपने एंजॉय किया था। वो सारे का सारा 5 साल के बाद आपको दोबारा रिमाइंड हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग, कि एक चीज़ के साथ दूसरी आप जोड़ देते हैं। एक चीज़ चाहे उससे मुख्तलिफ हो, वो चीज़ें जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सिमिलर भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन उनको जोड़कर एक साथ मिलाने को आप क्लासिकल कंडीशनिंग बोलेंगे। इसी तरह जब आप पढ़ा रहे होते हैं, एजुकेशन में इसका बड़ा अहम किरदार है। आपके जो AV एड्स का पूरा निज़ाम है वो इसी पर बेस करता है, क्लासिकल कंडीशनिंग पर,
کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بچوں کو ڈفرینٹ انٹرسٹنگ ٹائپ آف اے وی ایڈس کے ذریعے پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو ہی وہ پیپر میں جاتے ہیں ان کو وہ اے وی ایڈس کے ذریعے ان کو وہ کانسیپٹ تیار ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے، ریمائنڈ ہو جاتا ہے، ریکال ہو جاتا ہے جو آپ نے پڑھایا تھا۔ اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں، ابھی میں آپ کو یہ کلاسیکل کنڈیشننگ اور اس کی ساری چیزیں ٹرمز بتا رہا ہوں، جو ہی آپ پیپر میں جاتے ہیں، کمیشن کے پیپر میں بیٹھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سوال آئے گا آپ کو یہ لیکچر ضرور یاد آئے گا کہ میں نے یہ اس طرح سے بتایا تھا، اس طرح ڈیٹیل سے بتایا تھا، تو اٹ از کالڈ کلاسیکل کنڈیشننگ۔ اسی طرح سے اگر آپ چھوٹے بچوں کو جب آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے جو بچے ہیں، ڈاکٹرز یا اس کا جو اسسٹنٹ ہوتا ہے جو اس کو انجیکشن لگاتے ہیں، وہ انجیکشن لگانے سے ابھی اس کو انجیکشن لگا نہیں ہوتا، دوسرے بچوں کو انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایون اس بندے کو، اس اسسٹنٹ کو دیکھ کر بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہے، انہیں یاد آ جاتا ہے، وہ کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ انجیکشن لگایا کرتا تھا۔ ایون ڈاکٹر کی جب بیل ہوتی ہے نیکسٹ پیشنٹ کو بلانے کے لیے، تو اس کے ساتھ ہی کچھ بچے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہماری باری آئی۔ بیل بجتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہماری باری آئے گی، اور باری آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انجیکشن لگے گا۔ آپ دیکھیں بیل اور انجیکشن یا ڈاکٹر کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بچوں نے اس کو ریلیٹ کر دیا، اس کی پیئرنگ کر دی، اس کو جوڑ دیا۔ اٹ از کلاسیکل کنڈیشننگ۔ کلاسیکل کنڈیشننگ میں آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ کر یاد رکھتے ہیں، جوڑ کر تیار کرتے ہیں۔ ایجوکیشن میں آپ ایز اے ٹیچر بھی اس کو ضرور استعمال کیجیے گا، بچوں کو اس طرح کی کہانیاں سنائیں، پرسنل جو انسیڈنٹس ہیں وہ سنائیں، ڈیلی استعمال کی چیزوں کی چھوٹی چھوٹی عام سی مثالیں جب آپ دیں گے تو وہ اس کو ریلیٹ کر لے گا، اس کو کنیکٹ کر لے گا، اس کی پیئرنگ کر لے گا، اور جب بھی اس کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا، اس کا وہ جو نالج ہے وہ زیادہ دیر پا ہوگا، زیادہ افیکٹو ہوگا، زیادہ یوزفل ہوگا۔ تو کلاسیکل کنڈیشننگ ہوتی کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں آج ہم نے بیسکس پڑھی، اس کے جو نیکسٹ جو اس نے کس طرح سے ایکسپیریمنٹس کروائے، ان کا رزلٹ کیا نکلا، اور اس نے اس کو نام کیا دیا، یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو آج میں ہم نے کیا دیکھا؟ کلاسیکل کنڈیشننگ ہوتی کیا؟ اٹ واز پریزنٹڈ بائی پیولو، جو کہ 1849 کو پیدا ہوئے، 1936 کو ان کی وفات تھی۔ رشین فزیالوجسٹ تھے، وہ سائیکالوجسٹ نہیں تھے، یاد رکھیے گا، لیکن ان کے جو تجربات تھے وہ ڈاگس پر تھے، اینیملز پر ان کے جو ایکسپیریمنٹس تھے وہ بیہیویئرزم سے میچ کر گئے، اس طرح سے وہ فیمس ہوئے۔ آج بھی ان کا نام کلاسیکل کنڈیشننگ کے ساتھ اٹیچ ہے، کنڈیشنڈ ہے۔ جو ہی کلاسیکل کنڈیشننگ کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ میں پیولو کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا ان کنڈیشن سٹیمولس وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی اور کنڈیشن کو نہ لگایا جائے۔ ان کا مطلب نہ ہونا، ان کنڈیشن کوئی شرط نہ ہونا، بغیر شرط کے فطرتی انداز میں کوئی جو سٹیمولس ہوگا وہ ان کنڈیشن سٹیمولس ہوگا، اور جو فطرتی ہی انداز میں رسپانس ہوگا وہ ان کنڈیشن رسپانس ہوگا۔ اسی طرح سے جب آپ کسی نیچرل کے ساتھ کسی اور کو ساتھ اٹیچ کر دیں گے، کنڈیشنڈ کر دیں گے، تو وہ کنڈیشنڈ سٹیمولس ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ کنڈیشنڈ رسپانس ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ اس کو آگے دیکھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔